आज उनके पास ताकत है, कल किसी के पास ताकत होगी। चप्पलें घिस जाएंगी लेकिन बीजेपी फिर भी बढ़िया रहेगी। कांग्रेस वाले 350 रुपया सिलेंडर छोड़ा था, बीजेपी ने 1200 रुपया में खरीद दिया। जितनी तेजी से पिछले 10 सालों में काम करा योगी सरकार ने, उतने सालों में किसने वहाँ पे काम नहीं करा। जनता को तो मरना ही है, चाहे ऐसे मरे चाहे वैसे मरना है। महंगाई चरम पे है। सबसे ज्यादा वो पार्टी डरी हुई है जो सत्ता में है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है ये भाजपा को बताया नुकसानदायक था, फिर भी वो जजमेंट आ जाता है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन जारी होती है कि हर इस साल 20% शराब की बिक्री बढ़ाई है। मोदी सरकार अब की बार 400 पार। प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं कि चाय की दुकान खोली है। राजीव गांधी फाउंडेशन खोल के आप पैसा लाओगे, चुपके से पैसा लाओगे विदेशों से, तो देश के लिए कितनी खतरनाक बात है। इतना योगी मुख्यमंत्री है, जेल में रहे, गैंगस्टर के खुद अपराधी रहे हैं वो। नमस्कार, जनहित टाइम्स के खास कार्यक्रम बात जनहित की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। 2024 के चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में राजनीति जो है वो गरमाई हुई है। क्यों? क्योंकि विपक्ष जो है वो बिखरा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ कांग्रेस के खाते सीज कर दिए गए हैं तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जो है वो जेल में जाते हुए नजर आ रहे हैं। ईडी की कार्यवाही लगातार चल रही है, लेकिन जनता इसे किस तरीके से देख रही है? क्या बीजेपी हार के डर से ये सब चीजें कर रही है या फिर जो है वो हो रहा है? जनता के पास चलते हैं सीधा और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सुशील कुमार गुप्ता। क्या करते हैं? हम LLB के छात्र हैं। अच्छा। और बेरोजगार हैं। बेरोजगार हैं, LLB के छात्र। बाकी अभी जो हमने कहा वो तो आपने सुन ही लिया होगा। क्या राय है उस पे? हमारी ये राय है कि यदि जो है अकबर वास्ते यहाँ गवर्नमेंट जो अकबर वास्ते ने चलाई है, तो अकबर वास्ते ऐसे थे कि उन्होंने मंदिर तुड़वा के मस्जिद बनवा दी। तो ऐसे ही मोदी सरकार है, या हमें पावर वो दे दिया जाए। यदि हमें वो पावर दे दिया जाए प्रधानमंत्री का, तो वो हम भी कर सकते हैं। तो वो ये गलत नहीं कह रहे। मंदिर मस्जिद की बात नहीं कर रहे। ताकत आपने कहा ना कि बिखर गया जो विपक्ष, विपक्ष नहीं बिखरा है, विपक्ष अपनी जगह खड़ा है। लेकिन जिसके पास ताकत होती है उसके पास असला है, बारूद है, फोर्स है। भाई हम कह रहे हैं अभी हमें गोली मरवा दे वो, तो वो तो ताकत का है ना भाई। उनके पास ताकत है, उनकी सरकार है, तो सब होता ताकत से। आज उनके पास ताकत है, कल किसी के पास ताकत होगी, वो करवाएगा। तो वो भी वही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार कर रही है, तो फिर फायदा क्या? दोनों में फिर फायदा क्या? जनता को देखो, जनता को तो ऐसा है, जनता को तो मरना ही है, चाहे ऐसे मरे चाहे वैसे मरना है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। LLB के छात्र होते हुए हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। अच्छा। हमारे पास कोई रोजगार, और हम ही नहीं, हमारे घर के कई परिवार के लोग बेरोजगार हैं। बाप मताई ने लाखों रुपया घर मकान बेच के सब कुछ करवाया, लेकिन हम लोग के पास कोई रोजगार नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा तो सशक्त बनिए, पकौड़े की दुकान खोलिए। प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं कि चाय की दुकान खोलिए, लेकिन चाय की दुकान जो है 2 कदम चलेंगी, तीसरे कदम पे चाय की दुकान है। लेगा कौन? पब्लिक तो उतनी है, लेगा कौन? भाई लेने वाला भी तो कोई हो। हम चलो दुकान खोलते हैं, बढ़िया है, जात से हम दुकान हमारे घर में भी है, लेकिन 2 लाख की दुकान खोले हैं, 200 रुपए नहीं मिलता हमें। 2 लाख रुपए तो हमें बैंक दे देगी। तो अब थोड़ा सा मुद्दे पे आते हैं। 24 के चुनाव नजदीक है, खाते सीज कर दिए गए हैं और ईडी की कार्रवाई से आम आदमी पार्टी के नेता जेल में जा रहे हैं। वो अभी और जेल में जाएंगे। केवल बीजेपी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ, आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री हैं। जेल में रहे, गैंगस्टर के खुद अपराधी रहे हैं वो, गैंगस्टर और तमाम अपराधी रहे हैं। लेकिन आज वो मुख्यमंत्री हैं तो वो गोली मरवा रहे हैं। बाबा नहीं है वो, अरे बुलडोजर बाबा हमने बहुत से देखे, हमने भी बहुत से। ऐसा नहीं हमें गोली मरवा दें, वो कोई दिक्कत नहीं है। बता रहे हम कि गैंगस्टर के अपराधी वो खुद रहे। अच्छा। कौन सी जेल में रहे हम पूरा बायोडेटा उनका निकाल के दे देंगे। लेकिन आज जो है पद है भाई, अभी हमें दे दीजिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का पद, फिर हम दिखा देंगे अपनी ताकत। देखो हमारा ताकत। तो वही करेंगे आप जो वो कर रहे हैं? नहीं करेंगे नहीं, वो चीज एक अलग होती है। लेकिन जो पर्सनल चीज होती है, पर्सनल चीज जरूर हम करेंगे। जो पर्सनल हमारे मन में है वो पर्सनल करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी को गैंगस्टर बता रहे हैं। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? वो गैंगस्टर के लिए तो कोई भी गैंगस्टर होना ही चाहिए। मेरी बात सुनो भाई, गैंगस्टर के लिए गैंगस्टर होना ही चाहिए ना। जो आतंकवादी है, जो क्रिमिनल है, उसके लिए तो जो देश का जो शासन करता है उसको क्रिमिनल होना चाहिए भाई साहब। बदायूं में जिस प्रकार से वहाँ पे घटना हुई, एनकाउंटर नहीं करता तो बचा चल रहा था, न्याय मिलता क्या बच्चों को? वहाँ पर क्या बच्चों की क्या गलती थी ये बताइए। जो उचित है वो उचित है, जो अनुचित है वो अनुचित है। क्या अनुचित? क्या तो बदायूं में जो किया वो ठीक नहीं था? बदायूं वाली घटना में उन्होंने किया, विकास दुबे को मारा उन्होंने ठीक किया, अतीक अहमद को मरवा दिया वो भी ठीक किया, ये माफिया थे। लेकिन वो बेगुनाह आदमी इतना परेशान है मैडम जी, उनके से
ये भ्रष्टाचार इतना पुलिस कर रही है, बहुत ज्यादा ही कर रही है। बीजेपी के शहर से भ्रष्टाचार कर रही है पुलिस। कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है भाई साहब? यूपी में जाकर देखिए, यूपी कहीं है अब कि कहीं और ये यूपी कहाँ दिखा दें आपको? ठीक है, कहाँ दिखा दें आप? नहीं देखिए, कहाँ दिखा दें? जो योगी सरकार है, ठीक है, जितनी तेजी से पिछले 10 सालों में काम करा है योगी सरकार ने, उतने सालों में किसने वहाँ पे काम नहीं करा है। जो वहाँ पे लोगों को घर मिले, जो गैस सिलेंडर मिला है, ठीक है, जो आवास मिला है, जो जल मिला है, जो सड़कें बन रही हैं, जो फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, ये सब काम ही तो भाई फिर साहब। अगर काम किया है, एक सवाल मैं आपसे पूछ रही थी, अगर काम किया है तो विपक्ष बौखलाहट का इल्जाम क्यों लगा रहा है? कांग्रेस के खाते सीज कर दिए हैं, ईडी की कार्यवाही करवाई जा रही है आम आदमी पार्टी में। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है सटीक, ठीक है, इसलिए वो अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए सारे फड़फड़ा रहे हैं। अगर इनको ये पता चल गया कि सरकार जो वर्तमान की भाजपा सरकार है इतना काम कर चुकी है, कौन सा मुद्दा पकड़े जिसमें इनको क्या कहते हैं वो खाते क्यों सीज किए जा रहे हैं? खाते कहाँ सीज हो रहे हैं? पहले से सीज हो रहे हैं, अभी नहीं हो रहे हैं, तो पहले से ही हो रहे हैं। फिर खोल दिया, फिर से सीज कर दिया। तो जहाँ पर कहते हैं वहाँ पे इनकम टैक्स की गड़बड़ी आएगी, जहाँ पर ईडी को लगेगा भी पैसों की धांधली चल रही है, तो वहाँ पर तो खाते सीज करने ही चाहिए। आप बताइए, राजीव गांधी फाउंडेशन खोल के आप पैसा लाओगे, चुपके से पैसा लाओगे विदेशों से, तो देश के लिए कितनी खतरनाक बात है। क्यों याद आ रहा है चुनाव के दौरान ही? चुनाव के दौरान नहीं, पहले से ही सीज करे जा रहे हैं, अभी फिर से करा जा रहा है। और आप देखिए, वर्तमान में जो सरकार है ना, न्यायपालिका वर्तमान में ही स्वतंत्र रूप से काम कर पा रही है। आप देखिए, अभी सरकार ने फैक्ट चेक यूनिट बनाया, उस पे जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है, ये भाजपा को बताया जा रहा है नुकसानदायक था, फिर भी वो जजमेंट आ जाता है, ठीक है। अभी जो है किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोनों मिलकर जो है, अभी जो विकसित भारत जो व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, सरकार को मना कर दिया भाई आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजो। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होते तो सब कहाँ से जवाबदेही होती, कहाँ से सब कार्रवाई होती? लेकिन विपक्ष तो बोल रहा है कि वो उसी के इशारे पे चल रहे हैं, ईडी भी और चुनाव आयोग भी। विपक्ष के पास न चेहरा है न दर्पण। हाँ। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। अच्छा। मोदी के नेतृत्व में देश के तिरंगे की आन बान शान बढ़ी है। हर एक हिंदुस्तानी जहाँ विश्व भर में बसता है, वहाँ पर 56 इंच का सीना तान के बोलता है मैं भारतीय हूँ। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े वर्ग को ध्यान पे रखते, मद्देनजर रखते हुए योजनाएं लाए हैं। 400 पार 56 इंच के सीने की बात कर दी है। क्या देखिए, कहेंगे? ऐसा है कि मोदी योगी सरकार जो भी है, वर्तमान में जो भी काम किया है, दुर्लभ काम किया, अच्छा काम किया है, अच्छा। इसको नहीं नकारा जा सकता है। और जो भी गवर्नमेंट रही है पिछली, वो ये साबित नहीं कर पाएंगे, उनने काम नहीं किया। हम इसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कई कार्य ऐसे अधूरे पड़े हैं, जैसे कई उनकी योजनाएं हैं, जैसे कि उनकी अभी जो है एक योजना वाला लोन दे रहे हैं, वो कई प्रकार का लोन दे रहे हैं। मुद्रा लोन कई प्रकार का है, एक नहीं कई प्रकार का है। वो संचालक रूप से सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है, वो केवल एक दलाली छोड़ रहे हैं, एक बिजनेस हो रहा है उसमें। और तो इसको जो थोड़ा उनमें संशोधन करना चाहिए उनको, और कई चीजों में संशोधन करना चाहिए। जैसे मकान बनवा रहे हैं प्रधानमंत्री योजना से आवास, मुख्यमंत्री आवास, वो भी उनका जो है सिस्टम में खराब है। ऐसा नहीं, सबरी उनकी योजनाएं जो है सही। तो 24 का नतीजा क्या रहेगा? 24 ऐसा है कि 24 में सुन लो, 24 तो ठीक है, अभी वो 15-20 साल मोदी जीतेंगे। मोदी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, उसको भी 20-25 साल कोई नहीं उखाड़ पाएगा, क्योंकि उनका काम बोल रहा है। लेकिन अभी तो आप इतनी कमियां निकाल रहे हैं, तो गैंगस्टर बता रहे हैं। कमियां इसलिए निकाल दिया, इसलिए निकाल। मेजॉरिटी बीजेपी की ज्यादा हो गई इसलिए। नहीं, ऐसा नहीं है, हम किसी से डरते नहीं है। हमारा मतलब ये है कि उनके कई काम अच्छे हैं, लेकिन कई काम जो है उनके गलत है। ये नहीं कह रहे गरीबों के लिए बीजेपी ने काम किए हैं। बहुत क्या काम किए? क्या करते हैं? बहुत काम किया, फुटपाथ पे चिल्लर आप मारते क्या हैं, करते हैं? हम काम करते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं। दिहाड़ी लगाते हैं, तो दिहाड़ी अच्छे से लग जाती है। दिहाड़ी कहाँ लगती है? कभी लगती है तो फिर महीने क्या किया में, 2 बार बीजेपी लगती है, ने? 2 बार। हाँ, 2 बार लगती है बस। तो फिर कैसे चलता है घर? भाई ऐसे चलता घर। बीजेपी अच्छा कर रही है, लेकिन यही है घर हमारा, फुटपाथ का। 5 किलो आटा, 2 किलो मिलता होगा, क्या मिलता है? और क्या मिल रहा है? तो फिर आप कह रहे हैं अच्छा किया है। दिहाड़ी लगाने वाले आदमी दिहाड़ी में वही। अच्छा भैया, जय श्री राम मंदिर बन गया तो वोट देंगे, वोट देंगे। कब का बन जाना चाहिए था? वो कह रहे हैं गेहूं और चावल। हमें मंदिर से कोई मतलब नहीं, मंदिर तो कब का बन जाना चाहिए था, आज से नहीं, कब का बन जाए, 70 साल। गरीब क्या? गरीबों की सरकार है, क्यों नहीं मिल रहा है? काम धंधा कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन बीजेपी बढ़िया है। तो ऐसे लोगों का ऐसे ही तो रहेगा कि बीजेपी बढ़िया है, चप्पलें घिस जाएंगी, लेकिन बीजेपी फिर भी बढ़िया रहेगी। अंदर की चट्टी फट जाएगी, बीजेपी बढ़िया ही रहेगी। बस, चाहे महंगाई कितनी भी चरम पे हो जाए, लेकिन बीजेपी का झंडा। मेरे हिसाब से तो बीजेपी बढ़िया है, आपके हिसाब से क्यों नहीं है? तो महंगाई चरम पे है, इसलिए बीजेपी की बात मैं नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। और इसके बारे में कुछ भी कहना बेकार है।
क्योंकि जो आदमी आवाज उठाता है तो बीजेपी उसी के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है। अच्छा, क्या कोई कह रहे हैं कि जो आवाज उठाता है बीजेपी पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है, तो आप महंगाई के बारे में बारे में बीजेपी बात नहीं करता है। अच्छा, कोई भी बिल्कुल नहीं तो वो कह रही है महंगाई है ही कहाँ, वो तो मान ही नहीं रही, तो कहाँ से बात होगी? कांग्रेस वाले 300 रुपया सिलेंडर छोड़ा था, कांग्रेस वाले 350 रुपया सिलेंडर छोड़ा था, बीजेपी ने 1200 रुपया में खरीद दिया ग्राहक को। कर तो रहे हैं, तब 200 पहले राखी पे किए, 400 का तेल 200 रुपया खिला। आने के बाद 200 रुपए कम कर दो तो ये कम हो जाता है क्या? चुनाव आ गया, 200 रुपया बढ़ा दो, एक गुना घटा दो। पेट्रोल के भी तो कम कर रहे हैं, 2 रुपए कम किए, 2 रुपए बढ़ा दो, बढ़ा कितने दिए? 20 रुपए बढ़ा दिए, 2 रुपए कम कर तो राहत मिली होगी। हाँ, कितनी राहत मिल रही 2 रुपए से राहत नहीं मिली। आदमी को एक बोतल पानी ले 2 रुपया क्या होगा? कितनी राहत मिल गई है। हाँ। पूरा बोतल बूंद छीन लो। बूंद से खड़ा करता है। नहीं पूरा बोतल छीन लो, उसको एक ढक्कन पिला दो, बस जी जाएगा क्या? तो क्या लग रहा है फिर? वही ढक्कन पिला के जिंदा करो जब तक मर जाएगा। चलिए, एक और अंकल है। अंकल, तमाम चुनाव आपने देखे होंगे, क्या लग रहा है जो मौजूदा सरकार है कैसी है, और 24 में क्या नतीजा रहेगा आपके हिसाब से? 24 का चुनाव तो कुछ ऐसा है जी, कि जो सबसे ज्यादा वो पार्टी डरी हुई है जो सत्ता में है, अच्छा, क्यों डरी हुई है? वो तो कह रही है 400 पार। और उसके डर का सीधा परिणाम सामने है। केजरीवाल कल रात 10 बजे उठा लिए गए, अच्छा, क्योंकि केजरीवाल को तो अभी अमित शाह साहब ने बताया था सुपारी जैसी पार्टी है, तो सुपारी की इतनी औकात हो गई कि उसको 10 बजे रात को गिरफ्तार करने की मजबूरी पड़ गई। अब रहा सवाल गिरफ्तारी का, तो हिंदुस्तान में क्रांतियां जेलों से ही पैदा हुई हैं। जी, तो जेल से क्रांति आएगी इस बार आम आदमी पार्टी 70 सालों के इतिहास में पहली बार किसी चुने हुए मुख्यमंत्री की इस तरह से गिरफ्तारी हुई है, और उसने ये भी कहा है कि जेल से सरकार चलाएंगे। चुनौती दी है सीधा। हाँ, जेल से सरकार चलाएंगे, यह तो एक भारतीय संविधान में देखने वाली बात है, लेकिन इस मामले में अभी संविधान मौन है। हाँ। लेकिन कह रहे हैं कुछ तो किया है तभी तो ईडी कार्यवाही कर रहा है, कुछ नहीं किया होता तो क्यों होती करने को तो इन गुजरातियों को मैं पुराने गुजराती का याद दिलाना चाहता हूँ। मैं मुरारजी देसाई की याद दिलाना चाहता हूँ। वो भी गुजराती थे। उन्होंने पूरे देश में अभी तो ये इस बात पे बहस कर रहा है कि शराब कितना बिकना चाहिए था, किधर बिकना चाहिए था, दुकान कहाँ कहाँ होनी चाहिए थी, कितना रेट होना चाहिए था, किसको मिलना चाहिए था, किसको नहीं मिलना चाहिए था। मैं तो अच्छा सच्चा गुजराती उसको मानूंगा, वो मुरारजी देसाई को, जिसने हिंदुस्तान में नशाबंदी लागू कर दिया। और उस दौर में हिंदुस्तान में नशाबंदी लागू करने के बाद पत्रकारों ने पूछा कि साहब, उस समय उसकी अर्थव्यवस्था से 3000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान में आता था, पैदा होता था। तो उस समय लोगों ने पूछा कि साहब ये 3000 करोड़ रुपए कहाँ से आएगा, आप इसको तो आपने बंद कर दिया। कहा ये गरीबों का देश है, और ये शराब जो है अमीरों के देश के लिए है और ठंडे देशों के लिए है। तो अमेरिका इंग्लैंड सप्लाई कर दिया, वहां से जो राजस्व आया, चीनी उस समय 10 रुपए बिक रहा था, उसको 2 रुपए बिकवा कर चीनी का नुकसान भरपाई किया, उसको असली गुजराती नेता कहेंगे। तो अभी ये तय कर रहा है कि कितना बिकना चाहिए, कितने में बिकना चाहिए। अरे शर्म नहीं आती है, शराब का ठेका खोल के खुद बैठे हुए हो। और एक चीज और आपको बता दें, हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन जारी होती है कि हर इस साल 20% शराब की बिक्री बढ़ाइए, यानी कि सीधा 20% शराबी और बढ़ाइए, ये मतलब होता है। और ये लोग सवाल ये ना कि पब्लिक डोमेन में जानकारियां बड़ी कम है, लेकिन सवाल ये भी है सर, ये नेता उठाते हैं, है ना। सवाल ये भी है सर कि चुनाव नजदीक है और अभी जो है वो विपक्ष पे कार्रवाई चल रही है, कांग्रेस के खाते सीज कर दिए गए हैं। वो कह रहे हैं कि अब हम चुनाव नजदीक है तो प्रचार कैसे करेंगे। और वहीं संजय सिंह हो, सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो और अब केजरीवाल, जो बड़े नेता थे आम आदमी पार्टी के, उन्हें जेल में डाल दिया गया है। क्या विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है जान के, या फिर कुछ है जो चीजें हो रही है? परिवर्तन चाहती है सत्ता, ये चाहती है कि इन लोगों को यह लोग बोलने ना पाए, चुनाव में सामने ना आए। तो उसके परिवर्तन के 3 रास्ते होते हैं। एक कानून का रास्ता होता है, एक कत्ल का रास्ता होता है, और एक करुणा का रास्ता होता है। तो करुणा का रास्ता अस्थायी रास्ता होता है विचारों का, कि हमारा विचारों से किसी से मिलान हो जाए और वो हमारी बात हमेशा के लिए मान जाएगा। और अगर वो हमारी बात नहीं मानता है तो हम उसके ऊपर कानून का रास्ता अख्तियार करेंगे, जो इन लोगों पर हुआ है।
जी लेकिन कानून का रास्ता अस्थायी होता है। ये जेलों में गए हैं, जेलों से नई क्रांति पैदा होगी, बाहर आएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बात की। आप बहुत बढ़िया बात आपने कही। आपका नाम मैं जानना चाहूंगा। मेरा नाम है अखंड प्रताप सिंह। क्या करते हैं आप? वैसे तो मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ अच्छा जी। तो चुनाव जो राय आपने रखी है 24 में, क्या लग रहा है, मौजूदा या फिर कुछ बदलाव? 24 में तो 400 पार की बात हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अंदर की जो बात है वो 200 पार की लड़ाई हो रही है। अच्छा जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमें हमसे बात करने के लिए। तो आप ये सुन चुके हैं कि किस तरीके का सिनेरियो जो है वो बन रहा है। तमाम चुनाव जो है वो गए हैं, बीते हैं, और उसमें जो है वो किस तरीके की चीजें हुई, क्योंकि 2024 के चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है वो हो चुका है और लगातार अब विपक्ष जो है वो सड़कों पर है, अपने लिए न्याय की मांग कर रहा है। जनता जो है वो ज्यादातर बदलाव की ओर इशारा कर रही है। 24 में क्या कुछ रहेगा, ये जनता की राय आप सुन चुके हैं। साथ ही ये भी आपने सुना है कि क्यों मौजूदा सरकार रिपीट होनी चाहिए और क्यों जनता जो है वो बदलाव की बात कर रही है। आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।